तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल STL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कवि परिचय सेनापति। सेनापति का कवि परिचय पूरा विधिवत बताने वाले हैं, जिसमें देखेंगे दो रचनाएं, दो से अधिक भी रचनाएं मैं बताने वाला हूं। भाव पक्ष, कला पक्ष और इनकी साहित्य में क्या स्थान थी, यही 4 पॉइंट आता है पेपर में। और कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर का रहता है पेपर में। ठीक, और एक क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कवि परिचय में सेनापति जी का कवि परिचय अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो पूरा विधिवत मैं बताने वाला हूं बहुत ही सरल तरीके से, जो कि आपको एक बार में याद करा दूंगा। लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और पूरा अच्छे से देखना है, स्क्रिप्ट वीडियो को नहीं करना है। ठीक, और कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। जो जिस तरीके से मैं आपको बताते जाऊंगा उस तरीके से आपको भी लिख लेना है अपने रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में। अलग से कवि परिचय का एक कॉपी बना लीजिए, व्याकरण बना लीजिए, जिसमें सभी चीज़ें लिखते रहिएगा। शायद आपको ये वीडियो कहीं खोजने पर दोबारा ना मिले, इसलिए आप कॉपी पेन निकाल करके लिख लीजिएगा। ठीक, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। कम से कम 100 कवि परिचय और लेखक परिचय अपलोडेड हैं वीडियो, जा करके देखिए और तैयार कीजिए। यहाँ पास देखिए, सेनापति जी की जो रचनाएं हैं वो हैं काव्य, कल्पमुद्र और कवित्त रत्नाकर। ठीक, तो इस तरीके से ये सेनापति जी की 2 रचनाएं हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए इनकी भाषा, भाव पक्ष क्या है? भाव पक्ष है। तो सेनापति की कविताओं में उनकी भक्ति भावना प्रकट हुई है। जो सेनापति जी हैं, एक काव्य रचना में जो उनकी भक्ति भावना है, उन्होंने अपनी भक्ति भावना को ही प्रकट किया है अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में। ठीक, फिर वे अपनी भक्ति भावना के क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय के बहुत प्रभावित थे। कैसे थे? वे अपनी भक्ति भावना के क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय से बहुत प्रभावित थे। जो वैष्णव संप्रदाय थे, उनकी भक्ति भावना से वे बहुत अधिक प्रभावित थे, बहुत अधिक पूछते थे, मानते थे उस चीज़ को। वे राम के अनन्य भक्त थे। जो सेनापति हैं वो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, यानी बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक, किंतु कृष्ण और शिव से भी उन्हें प्रेम था। उनकी कुछ रचनाओं में, उनकी कुछ कविताओं में श्री कृष्ण और शिव जो शंकर जी हैं उनके बारे में भी लिखा गया है। उनसे भी उनका लगाव था, उनका प्रेम था, उनके बारे में इनकी कविताओं में देखे जा सकते हैं। ठीक, कवि सेनापति ने अपनी कविताओं से रसोत्कर्ष पर ध्यान दिया है। किस चीज़ पर दिया है? रसोत्कर्ष पर सबसे अधिक इन्होंने अपनी रचनाओं में ध्यान दिया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, इनकी काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की प्रधानता है। जो इनकी कविताएं हैं, काव्य हैं, उसमें क्या है? श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की सबसे अधिक प्रधानता है, सबसे अधिक विशेषता है। प्राकृतिक चित्रण सेनापति की अपनी एक विशिष्टता है। जो प्राकृतिक चित्रण यानी प्राकृतिक के बारे में बहुत अच्छी काव्य की रचना की है। किसने? सेनापति ने। और इनकी ये सबसे बड़ी विशिष्टता रही है। ठीक, तो यहाँ पास भाव पक्ष इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। और इसकी कला पक्ष देख लेते हैं। कला पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है वो भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में आपको लिखना है, सेनापति ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कैसी भाषा का प्रयोग किया है? साहित्यिक ब्रज भाषा। जो मुख्य रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है, उस ब्रज भाषा का इन्होंने अपनी काव्य रचना में किया है। इनकी ब्रज भाषा में मुख्यतः 2 रूप हैं। इन्होंने जो ब्रज भाषा की जो मुख्य रूप है, 2 मुख्य रूप हैं, उनका प्रयोग किया है। क्रिस्टल ब्रज भाषा और सरल ब्रज भाषा, 2 ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। क्रिस्टल ब्रज भाषा और सरल ब्रज भाषा। ठीक ना, ब्रज भाषा के ये 2 रूप हैं। इनका ही अपने रचना में, अपनी काव्य में प्रयोग किया है, ये 2 ब्रज भाषा का। उनकी भाषा सरल, सरस, कर्णप्रिय और सुबोध है। कैसा है? इनकी भाषा बहुत ही सरल है, सरस है, कर्णप्रिय यानी कानों को सुनने में अच्छा लगने वाला भाषा है, और सुबोध है। ठीक, अनुप्रास, यमक, प्रतीप, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा,
भ्रांतिमान, संदेह और श्लेष आदि अलंकारों का इनकी कविताओं में जगमगाती है। यानी इन्होंने अपनी कविताओं में कौन कौन से अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग किया है? अनुप्रास का, यमक, प्रतीप, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह और श्रेयस अलंकार। इनके कविताओं में ये चीज़ें ये अलंकार देखने को मिल सकती हैं और सबसे अधिक इन्होंने इन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक, सेनापति के छंदों में मनहरण कविता की सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो सेनापति के छंदों में जो मनहरण कवित्व ही सबसे अधिक लोकप्रिय है, सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है सेनापति का? तो यहाँ पास आप देख सकते हैं रीतिकालीन कवियों में प्रचलित परंपरा से हटकर काव्य रचना करने वाले कवियों में सेनापति का विशिष्ट स्थान है। यानी रीतिकाल के जो कवि हैं वे उनसे हटकर उस जो रीतिकाल में जो कवि थी, उन्होंने जिन रचनाओं का जिस प्रकार के रचनाएं लिखी उससे हट करके इन्होंने नए काव्य की रचना की, नए तरीके से काव्य की रचना की और इनका इस चीज़ पर विशिष्ट स्थान रहा है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी साहित्य में अपना नाम सदैव स्मरण किया जाता है। जो हिंदी साहित्य है उसमें आपका नाम यानी सेनापति का नाम सदैव स्मरण किया जाता है, सदैव नाम याद रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप इनकी साहित्य में स्थान लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख भी लेना अपने कॉपी पेन में, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनके पास भी पहुंच पाए और वो अच्छे से तैयार कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक।